के क्लास 10 आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था और दिवाली वेकेशन से पहले मेरे को ये चैप्टर ख़त्म करना है, तो मैं 2 लेक्चर में आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर रही हूँ। 5.1 का जो बाकी के सम्स थे वो सब हम लोग ने ऑनलाइन में किए थे, और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे थे और जिनके ये सम्स नहीं हुए वो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम, रोम्बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सब के बारे में बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 वो थोड़ा अलग था और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझा था, इसलिए ये वाले सम्स मैं करवा के दे रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो सपोज अगर आपका पॉइंट ए है -3, 4, मतलब सपोज ये पॉइंट कहीं ए पर, यहाँ पर, एंड 1 - 4 मतलब बी है कहीं यहाँ पर। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट है जो ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। सपोज हमने यहाँ पर पॉइंट अज्यूम किया P, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, एंड चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। हमको इस P का ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BP। ये कंडीशन दी हुई है, ये जो इक्वी डिस्टेंस दिया है ना, इसका मतलब है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistance from and B। तो यहां पर as P lies on x axis, its y coordinate is 0, therefore P क्या हो जाएगा, x 0। अब ये इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PB। ये हो गया हमारा 1। तो अब हम लोग फॉर डिस्टेंस ऑफ PA, हमारे पास पॉइंट P है x0, दैट इज x1 y1, और A है, A वाला पॉइंट है -3, 4, x2 y2, that is x1 equals to x, y1 equals to 0, x2 equals to -3 and y2 equals to 4। अब यहां पर डिस्टेंस निकालना है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ PA equals to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। फॉर्मूला पुट करना है, x2 है आपका -3 minus x the whole square plus y2 है 4 minus 0 the whole square। अब इसको जैसे है ना वैसे ही रहने देंगे, -3 minus x the whole square प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसको नंबर डाल दो 2। अब हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ PB। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ PB हमारे पास P वाला है x0 और B है हमारे पास 1 - 4, दैट इज x1 y1, x2 y2, x1 x, y1 0, x2 1 and y2 -4। तो अभी PB का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ PB, और मैं हर बार फॉर्मूला लिखते जा रही हूँ, तो मेरे को सबकी नोटबुक में भी फॉर्मूला दिखना चाहिए,
क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको अच्छे से हो जाएगा, वो जो प्लस माइनस का मिस्टेक होता है वो कम होगा। तो प्लीज हर टाइम फॉर्मूला लिखना शुरू करना। अब हमारे पास x2 है, x2 1 माइनस x1 तो x ही है, y2 है 0 माइनस 4, एक सेकेंड ना, y2 हमारे पास x2 है 1 माइनस x, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर वापस 16, इसको नंबर दिया 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमको क्या पता चला कि डिस्टेंस ऑफ पी ए और पी बी तो इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि ये जो डिस्टेंस निकाला हमने और ये जो डिस्टेंस निकाला वो भी सेम होगा। तो अब हमको फ्रॉम 1 में हमने लिखा था कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, 2 में हमने एक का डिस्टेंस निकाला और 3 में तीसरे का। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 डिस्टेंस जो हमने पी ए का निकाला था -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू x1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 16। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए रूट हटाना है। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर on both side, ये हो जाएगा आपका -3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 16। अब दोनों साइड से 16 क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक को शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, नेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो क्या करते हैं माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हो जाएगा 3 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा -1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। दोनों साइड से जो नेगेटिव साइन है, जब भी आप नेगेटिव का साइन बाहर लेते हो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो वापस यही आने वाला है, -3 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो जब भी आप नेगेटिव का साइन कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब दोनों साइड से नेगेटिव का साइन है, हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। और जनरली हम x को पहले लिखते हैं, तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये -1 है, पीछे भी -1 ही आएगा। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, सेम a स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर कट, क्योंकि उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब सारे x को एक साइड, ये माइनस था इधर आके प्लस 9, यहाँ पे शिफ्ट होगा -9 प्लस 1। 8x इक्वल्स टू -8, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1। तो हमारा जो x है वो निकला -1। देयरफॉर P जो हो गया वो -1 0 है और फाइनल आंसर लिखना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइनल आंसर क्वेश्चन में से ही लिखना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B आर -1, 0। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B इज P -1 0। यहाँ पर लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट, चलो लिख के दे देती हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, ये फाइनल आंसर है, तो ऐसे आंसर करके लिखना है और ब्रैकेट में डालना है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B इज -1 0। एक बार वापस बता देती हूँ क्या किया, थोड़ा सा सम लेंदी हो गया। यहाँ पर आपको
P अज्यूम किया कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है, फिर हम लोग ने पी ए फाइंड किया, पी बी फाइंड किया। मैंने डाइजेस्ट का जो फोटो भेजा था उसमें दोनों साथ साथ में फाइंड किया होता, इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। अलग अलग फाइंड करो और उसके बाद में उसको इक्वल लिख सकते हो। तो हमने अलग अलग फाइंड किया और फिर हम लोग ने इसको इक्वल इक्वल लिखा, स्क्वायर रूट लिया, 16 हटाया, देन ब्रैकेट ओपन करके x की वैल्यू फाइंड की। बस प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में है ना, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन L M इज 10। तो हमको L और M का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस ऑलरेडी 10 दिया है, मतलब हमको ये x फाइंड करना है। तो फॉर डिस्टेंस L M, L हो जाएगा आपका x1 y1 और M हो जाएगा आपका x2 y2। तो हमारा पॉइंट हो गया x1 इक्वल्स टू x, y1 इक्वल्स टू 7, x2 इक्वल्स टू 1 एंड y2 इक्वल्स टू 15। डिस्टेंस LM इक्वल्स टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। फॉर्मूला x2 है 1 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस क्या दिया हुआ ऑलरेडी 10, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अब यहां पर 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 6 हो जाएगा आपका 8 द होल स्क्वायर। अब यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, स्क्वायर रूट तो नहीं चलेगा, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 और इसका करोगे तो बस आपका स्क्वायर रूट हट गया। अब ये 8 64 होगा, शिफ्ट 100 माइनस 64। आपको चाहिए तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिखे हो रहा है अपना काम। 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये हो गया 36, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब अगर आप a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लो तो ये 6 आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस दोनों लिखने का, ये प्लस 6 भी हो सकता है, माइनस 6 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 36 ही होता है। 1 माइनस एक्स। अब 6 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स और माइनस 6 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स को शिफ्ट करना है, 6 को यहाँ शिफ्ट करना है। तो एक्स को यहाँ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव, 1 को यहाँ शिफ्ट किया तो नेगेटिव। एक्स हो गया -5 और x को यहाँ शिफ्ट किया, 6 को यहाँ पे शिफ्ट किया, x इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिली x की, या तो -7 या तो -5 या तो 7। तो फाइनल आंसर में आपको फाइंड x ही बोला है, तो आंसर करके सिर्फ यही लिखना है, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ था तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डाला, उसके बाद में हम लोग ने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर किया, पहले स्क्वायर किया, फिर हम लोग ने यहाँ पर वैल्यू फाइंड की x की। प्रैक्टिस सेट 5.2। अब 5.1 में आपका एक ही फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला। 5.2 में ना 3 फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, सपोज कोई सेगमेंट है P और Q जिसका एंडिंग पॉइंट है और R कोई भी बीच में एक पॉइंट है। अगर P x1 y1 है, Q x2 y2 है और P और Q को ये R m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक कोई सेगमेंट है जिसमें कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया R, ये P था, ये Q था, और ये 2:1 या 1:2, ये डबल, ये हाफ, ऐसे किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे R यानी मिड पॉइंट, बीच वाला जो नंबर है, पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में m x²
प्लस एन इंटू एक्स वन एम प्लस एन। वाई के लिए वाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो आपको पॉइंट से मिल जाएगा। एम एन है आपका ये जिस रेशियो में वो डिवाइड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब ये हाफ हाफ में इक्वल में डिवाइड करते हैं तो एम और एन तो 1:1 हो गया, तो 1 लिख के कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस x1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, yb y2 प्लस y1 अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों एक ही जैसे हैं। इनकेस अगर आप कभी मिड पॉइंट फॉर्मूला भूल जाते हो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस m और n की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी x2 x1 ही बचता है। थर्ड है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज लिख के याद कर लेना अच्छे से। सेंट्रॉइड फॉर्मूला में सपोज एक कोई ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टाइसेस है और G सेंट्रॉइड, PM मीडियन है, मीडियन पे कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम लोग सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करते हैं। x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 अपॉन 3। ईजी है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो अभी पहले हम 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पॉइंट P डिवाइड्स अ सेगमेंट ए बी चाहिए ना, तो यहाँ पे साइड में बना के रख लेने का। ये पॉइंट A और B है, ये P है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:3। A का कोऑर्डिनेट है 1 -1 7 और B का है 4 -3। हमको चाहिए इसके कोऑर्डिनेट। अब रेशियो क्या है 2:1, 1:1 होता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी, पी जो चाहिए हमको एक्स वाई है, ए बी, ए का क्या लेंगे हम लोग x1 y1 और b का क्या लेते हैं x2 y2। तीनों के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया हमने कि p का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, सॉरी x y है सिर्फ, a का x1 y1 और b का क्या है x2 y2। सो a x1 y1 which is equals to -1 7, b x2 y2 which is equals to 4 -3। तो हमारा x1 निकला, x2 4, y1 निकला 7 और y2 निकला -3। अब m/n, हमको सेक्शन फॉर्मूला के लिए x1 x2 y1 y2 सब मिल गया, m/n। तो m/n इक्वल्स टू 2:3, ये जो रेशियो दिया है ना वो, दैट इज m कितना हो जाएगा आपका 2 एंड n हो जाएगा आपका 3। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x का होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो हमारा m क्या है 2, x2 क्या है 4 प्लस n क्या है 3, x1 क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 3। 8 -3 अपॉन 2 प्लस 3 5, दैट इज 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। तो हमारा x क्या निकला 1। y का फॉर्मूला है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। y2 की वैल्यू पुट की, यहाँ से सब वैल्यूज है सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना। -3 इंटू 6 2 -6 21 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 5, दैट इज 3। तो हमारी y की वैल्यू क्या निकली 3। फाइनल आंसर P13 divides the line, the segment
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B. तो P डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -17 and B -4 -3 in the ratio 2:3. तो ये बाइसेक्शन फॉर्मूला हमको क्वेश्चन में पूछा था. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स, यानी कि P डिवाइड कर रहा है एक सेगमेंट को, जिस सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट क्या है, एक A B, कौन से रेशो में, 2:3. यही 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. तो अगर आपको ज्यादा इजी करना है तो इस तरह से सेगमेंट बना दो. ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, ये 2:3. तो यहाँ पर हमने लिखा, फिर फॉर्मूला पुट किया. फॉर्मूला प्लीज अच्छे से याद कर लेना, बहुत इजी है सेक्शन फॉर्मूला. x के लिए क्या चाहिए, x2 x1, और mn से तो मल्टीप्लाई करना ही है. y के लिए क्या चाहिए, y2 y1. जैसे हमारा अपना डिस्टेंस फॉर्मूला में था ना, x2 पहले आता है हमेशा यहाँ पे. अब मैं एक क्वेश्चन और करवा के दे रही हूँ सेक्शन फॉर्मूला का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो ऑफ A:B. तो PQ को A:B में, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. हमारे पास P है -37 एंड Q है 1 - 4 और A:B है 2:1. लेट, अब यहाँ पर हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है जो बीच में डिवाइड कर रहा है. आपको P और Q एंडिंग पॉइंट दिए हो, बीच का पॉइंट नहीं पता हमको. तो लेट A बी द पॉइंट विच डिवाइड्स segment PQ in 2:1 ratio, and coordinate of AB x1 x y. हमने ये जो बीच का पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट अज्यूम किया एक्स वाई. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PB x1 y1 और Q का क्या लेंगे, x2 y2. तो यहां से हमको मिला कि P आपका x1 y1 है, दैट इज -37, और Q है 1 - 4, उल्टा लिख दिया. P है -37 और Q है 1 - 4, दैट इज x1 y1 x2 y2. तो यहाँ पर आपका x1 हो गया -3, y1 हो गया 7, x2 हो गया 1 एंड y2 हो गया -4. और A:B = 2:1. तो यहाँ पर आपको mn की जगह पर 2:1 AB लिखोगे तो भी चलेगा. दैट इज m:n = 2:1. तो m हो जाएगा आपका 2 एंड n हो जाएगा 1. बाइसेक्शन फॉर्मूला, x होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. m की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू -3, 2 + 1, 2 - 3 अपॉन 3, 2 इंटू 1 2, 1 - 3 -3. तो ये हो गया आपका -1 अपॉन 3. सेम वे में y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो my2 है -4, 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 7, -8 प्लस 7, that is -1 upon 3. तो A has coordinate -1 upon 3
कॉमा -1/3। आपका x का भी कोऑर्डिनेट वही निकला और y का भी कोऑर्डिनेट वही निकला, -1/3 -1/3 दोनों का कोऑर्डिनेट। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर आपको कौन रेशियो दिया रहेगा, एंडिंग पॉइंट्स दिए रहेंगे, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके बाद के सम हम कल के लेक्चर में करेंगे।